श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 अक्टूबर 2024 को पड़ रही है मंगलवार षष्ठी तिथि। दोस्तों, यह जो मंगलवार है नवरात्रि महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा मंगलवार है, क्योंकि नवरात्रि महीने में पड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि का महीना 3 अक्टूबर से शुरू होकर 11 अक्टूबर तक चलेगा। गुरुजी ने कहा है कि इस नवरात्रि महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। नवरात्रि महीने में आपकी माँ दुर्गा इस धरती पर आती हैं और अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए और ऐसा दिन सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि षष्ठी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 2 लौंग वाला उपाय है। तो दोस्तों, नवरात्रि के मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 2 लौंग वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया लेकिन उन्होंने इस 2 लौंग वाले उपाय को ना किया हो, तो आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 8 अक्टूबर मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आप इस नवरात्रि महीने के मंगलवार के दिन अगर इस उपाय को कर लिया तो आपको इसका इतना फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोगों को इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी किसी पुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस नवरात्रि महीने के मंगलवार के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह नवरात्रि महीने के एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी होगा और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला होगा। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी ना पता हो, भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस उपाय को किसी विशेष दिन किया है उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर इस उपाय को किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो सके, आपके नवग्रह आपका साथ देने लगे, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वाले उपाय को, इस वाली वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य टाइप कर दीजिए। इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो दोस्तों इस 2 लौंग वाले उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, कहाँ करना है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 2 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 लौंग की तो यह सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार षष्ठी तिथि का। तो अब दोस्तों इस 2 लौंग वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से
सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद भी अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से भी कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह वाला उपाय न कर पाए तो घर का कोई बड़ा सदस्य भी है 2 लौंग वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों न हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों इस 2 लौंग वाले उपाय को करना कहाँ पर है? देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर के मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है। तो उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सही समय कौन सा रहेगा इस 2 लौंग वाले उपाय को करने का, तो आपसे बस हम यही कहेंगे कि प्रदोष काल शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर सुबह के समय भी करेंगे तो अच्छा होगा, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम इस उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है? तो देखो दोस्तों, जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाते हो, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप भी कर सकते हो, उससे देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद में अगर प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू होता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना हो पाए तो आप थोड़ी लेट भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। लेकिन देखो, गुरुजी ने कहा है कि मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन आपको चौमुखी दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहता है, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वो पहले तो आपके पास जो 2 लौंग हैं उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो लेना है। दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर लेना है। अब आपको जो आपके पास 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास में जो 2 फूल वाली लौंग है शहद से, उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वे समाप्त हो, जीवन में जो संकट है वह समाप्त हो, जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए यह 2 फूल वाली लौंग आपको शहद युक्त शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और अब प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वे समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो, जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो 2 फूल वाली लौंग है समस्त शहद संयुक्त आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए,
इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग लेने हैं। यह खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के लोटे में घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को आपको सुबह से लेकर शाम के समय तक कभी भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग है, पहले जो हरा मूंग है उसे शिवलिंग के सामने, जो नंदी महाराज होते हैं उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको इस मंत्र का जाप करना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान है वहां पर आपको यह दूसरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है। और फिर आपको गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग आपको भगवान शिव के प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, धारी के बीच में कहीं कहीं उठी हुई सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको यह चौथा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उससे आपको उसके जल के पात्र के अंदर डाल देना है और हरे मूंग से युक्त जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप बच्चों के लिए उपाय कर रहे हैं, यदि आप बच्चों की बुद्धि, ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो प्रार्थना कर लेनी है, तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारे कष्ट, संकट और बाधाएं हैं वह सभी नष्ट हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं और शुद्ध आटा मंडकर भी आप दीपक बना सकते हैं। बोल बाती का प्रयोग करते हुए आपको एक दीपक लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब यह एक दीपक और लौंग करके सीधा आपको पहुंचना है बरगद के वृक्ष के पास। पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी कष्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी। जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में और वहीं पर आपको जो खोल बाती वाला दीपक है जो आप लेकर गए हैं उसे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है बटकेश्वर महादेव के नाम से। देखिए, जब भी आपको जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके घर में बहुत दुख चल रहे हैं, तब भी आपको कोई उपाय करना है। इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखें, यदि आपके घर में विवाह की समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वह दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है, जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और यह जल जो आपको लाल चंदन से युक्त तैयार किया है, यह लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर जाना है। लेकिन यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, यह चंदन युक्त जल है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करना है। देखिए, यदि आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको महादेव का स्मरण करना है। अब हम जान लेते हैं अंतिम और 5वें उपाय के बारे में। देखिए, मंगलवार षष्ठी तिथि का दिन है और हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, तो यह उपाय
बहुत खास हो जाता है। तो यह जो उपाय है विशेषकर आपको हनुमान जी के मंदिर में ही जाकर करना है। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में कर्ज है, वह समाप्ति नहीं हो पा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कष्ट जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कष्ट जो है वह समाप्ति नहीं हो पा रहा है, यानी कि जीवन में जब भी कोई विपदा आती है, संकट आता है, तो हमें संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन यह उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए एक दीपक लेना है, दीपक के अंदर 4 बाती वाला दिया लेना है उन्हें। अब इस दीपक के अंदर या तो आपको चमेली का तेल डालना है, या फिर आपने एक कटोरी सरसों का तेल लिया है, उसमें आपको सरसों का तेल डालना है, और इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग भी लेनी है। देखिए, अब जो यह दीपक है और लौंग है, इन दोनों का आपको हनुमान जी के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। अब सबसे पहले तो यह जो चौमुखी दीपक है, आपको हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं पर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या फिर आप मंगल स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। अब आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है, उसमें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपको प्रार्थना करनी है हनुमान जी से, जीवन की जो किस संकट है, विपदा है, वह सभी आपकी कृपा से दूर हो जाए, और अपनी मनोकामना बोल देनी है। जी कहते हैं कि कुछ दिनों में ही आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएंगी। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा और सरल सा उपाय करना है। हमने आपको जितने भी उपाय बताए हैं, सभी उपाय बहुत ही सरल हैं, जो आपको करने हैं। देखना, आपके जीवन के सारे संकट और कष्ट दूर होंगे। और गुरुजी ने कहा है कि मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन आपको चौमुखी दीपक उपाय को आपको अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके जीवन के चारों तरफ से आने वाले संकट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको 5 उपाय बताए हैं। जो भी आपको आसान लगे वह आप कर सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। अगर आपको उपाय से जुड़ा कोई सवाल है, हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। धन्यवाद।